हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नेवर गिव अप। तो दोस्तों, ये एनसीईआरटी का ज्योग्राफी का 6 क्लास का चैप्टर नंबर 3 है। पिछले 2 वीडियो में हम चैप्टर 1 और चैप्टर नंबर 2 को कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे, पृथ्वी की गतियाँ। जैसा कि आप जानते हैं कि पृथ्वी की गति 2 प्रकार की होती है, घूर्णन एवं परिक्रमण। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पृथ्वी की जो गति है वो 2 प्रकार की है, घूर्णन गति और परिक्रमण गति। पृथ्वी जो अपने अक्ष पर घूमती है उसे घूर्णन गति कहते हैं, और पृथ्वी जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करती है उसे परिक्रमण गति कहते हैं। तो पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है। इसके कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी का आकार गोले के समान है, इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। तो सूर्य की ओर वाले भाग में दिन होता है, जबकि दूसरा भाग जो सूर्य से दूर होता है वहाँ रात होती है। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। यह वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता है। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 24 घंटे का समय लेती है। घूर्णन के समय काल को पृथ्वी दिन कहा जाता है। यह पृथ्वी की दैनिक गति है। जो प्रदीप्त वृत्त जो होता है वो दिन और रात को विभाजित करता है। जैसे कि हमें पता है कि ये वाला जो वृत्त है, ये वाला जो वृत्त है, ये यहाँ पर जो दे रखा है, इस व्रत को कहते हैं प्रदीप्त व्रत। इसको सूर्य का प्रकाश इसमें ना सीधे पड़ता है, तो इसकी जिस एरिया में सूर्य का प्रकाश पड़ता है वहाँ दिन होता है। जिस एरिया में सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता है, इधर वाला एरिया, ये इधर रात होती है। तो जिस एरिया में सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है उतने आधे एरिया को प्रदीप्त व्रत कहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। और जो ये पीछे कहा गया था कि ये जो अभी आपने जो पीछे पढ़ा था कि जो है पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। वह समतल का जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में कहा जा रहा है, इसके बारे में बताया जा रहा है कि ये है पृथ्वी का कक्षीय समतल। और जब हम यहाँ से इसे बराबर भागों में बांटते हैं इस तरीके से, तो यहाँ से पृथ्वी 90 डिग्री का कोण बनेगा, ये 90 डिग्री का कोण बनेगा। और जैसा कि हम जानते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ये 23.5 डिग्री का एरिया है, 23.5 डिग्री का है। जब 90 में से 23.5 डिग्री को माइनस करेंगे, ठीक है, तो हमारा जो ये आएगा 66.5 डिग्री आ जाता है। तो इसमें पृथ्वी का कक्षीय समतल, अगर आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि पृथ्वी का कक्षीय समतल कोण कितना होगा, तो 66.5 डिग्री होगा। तो ये भी आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे दे रखा है कि अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा। सूर्य की तरफ वाले पृथ्वी के भाग में हमेशा दिन होगा, जिसके कारण उस भाग में गर्मी लगातार पड़ेगी, और दूसरे भाग में हमेशा क्या रहेगा, अंधेरा रहेगा। अगर पृथ्वी घूर्णन करना बंद कर देती है, तो अगर पृथ्वी के एक साइड में क्या रहेगा, सूर्य की रोशनी रह जाएगी, और एक साइड में अंधेरा रह जाएगा। तो जहाँ पर सूर्य की रोशनी पड़ेगी वहाँ पर हमेशा गर्मी रहेगी, जहाँ पर सूर्य की रोशनी नहीं पड़ेगी वहाँ हमेशा ठंड रहेगी। तो इस तरह की अवस्था में जीवन संभव नहीं हो पाएगा पृथ्वी पर। पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है उसे परिक्रमण कहा जाता है। पृथ्वी 1 वर्ष या 365 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। पृथ्वी जो है, हमारी पृथ्वी जो सूर्य की परिक्रमा करती है वो 365 दिन 6 घंटे में पूरा करती है एक परिक्रमण। लेकिन जो होता है 6 घंटे को हम काउंट नहीं करते। मतलब 4 साल बाद जब 6 घंटे को सबको मिलाकर 24 घंटे हो जाते हैं, तो वो एक दिन हो जाता है 24 घंटे का। तो फिर उसे हम फरवरी में पूरे दिन में काउंट कर लेते हैं। एक दिन को बढ़ाकर फरवरी को 28, जो लीप ईयर होता है 28 की ना करके 29 दिन की फरवरी कर देते हैं, तो वो लीप ईयर कहा जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये दे रखा है आपको पृथ्वी का परिक्रमण और ऋतुएं। तो पृथ्वी का परिक्रमण, जैसे कि मैं आपको ये समझाने की कोशिश करती हूँ, ये हमारा सूर्य है, ठीक है। सूर्य की रोशनी
क्या हो गया कि जब 21 जून को जब सूर्य की किरणें जब सीधी पृथ्वी पर पड़ रही हैं तो क्या हो रहा है, उत्तरी गोलार्ध में, ये हमारा उत्तरी गोलार्ध है ऊपर का हिस्सा, ये देखिए ये वाला जो हिस्सा है उत्तरी गोलार्ध का हिस्सा, ये हमारे ये अक्ष है पृथ्वी का, जो ये उत्तरी का गोलार्ध वाला जो हिस्सा है यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु होगी, क्योंकि यहाँ पर सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ रही हैं। ठीक है, इसे कहेंगे उत्तर अयनांत। तो ये 21 जून को होता है। वहीं दक्षिणी ध्रुव, ये जो दे रखा है आपका दक्षिणी ध्रुव, यहाँ पर ये जो आपका दक्षिणी ध्रुव है यहाँ पर ये देखिए अक्ष है पृथ्वी का, ये यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी नहीं पड़ पा रही हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये शीत ऋतु हो गई यहाँ पर। ठीक है, वहीं आगे दे रखा है कि जब जब पृथ्वी घूर्णन गति करते करते आगे की तरफ बढ़ती है, परिक्रमण करते हुए सूर्य की परिक्रमा लगाते हुए आगे बढ़ती है, ठीक है, 6 महीने बाद वहीं सामने सीधी, ये सीधी वाली स्थिति जो होती है पृथ्वी की, तो यहाँ पर जब पृथ्वी आएगी, ये हो गया उत्तरी गोलार्ध और ये हो गया उसका उत्तरी गोलार्ध में, ये हो गया उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु, ये ग्रीष्म ऋतु हो गई, और ये हो गया उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु। जब 6 महीने बाद जब क्या होगा, पृथ्वी परिक्रमण कर करके जब पहुँचेगी तो अब क्या होगा, दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही हैं, ये हो गया आपका दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही हैं इस हिस्से पर, और उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणें मतलब सीधी नहीं पहुंच पा रही हैं। तो उत्तरी गोलार्ध में क्या हो गया, उत्तरी गोलार्ध में हो गया आपका शीत ऋतु, उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु, इसे कहेंगे दक्षिण अयनांत। ये होता है 22 दिसंबर को। ये वही दे रखा है आपका 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे मिलाकर एक दिन यानी 24 घंटे के बराबर हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त दिन को फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है। इस प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी माह 28 के बदले 29 दिन का होता है। ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं उसे लीप वर्ष कहा जाता है। पता लगाइए कि अगला लीप वर्ष कब होगा। हम सभी जानते हैं कि जिसमें 4 से भाग सीधा सीधा चला जाता है वही हमारा क्या होता है, 4 से भाग सीधा सीधा चला जाता है, वो क्या होता है, हमारा लीप वर्ष होता है। ठीक है, जैसा कि स्पष्ट है कि पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ठीक है, ध्यान दीजिए कि पृथ्वी के पूरे कक्ष में एक ही दिशा, पृथ्वी पूरे कक्ष पे कहाँ है, एक ही दिशा में झुकी हुई है, एक ही तरफ झुकी हुई है। हमने देखा ना 23.5 डिग्री अक्षांश पर। सामान्यतः एक वर्ष में को गर्मी, सर्दी, बसंत एवं शरद ऋतुओं में बांटा जाता है। एक साल के अंदर ही ये चारों ऋतु आती हैं। ये हम सभी को पता है कि जब एक साल के अंदर ही हमारी 6 महीने की गर्मी होती है, 6 महीने की सर्दी होती है, उसमें भी ये बसंत ऋतु भी आती है और शरद ऋतु भी आती है। तो एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, बसंत और शरद 4 ऋतुओं में बांटा जाता है। ऋतुओं में परिवर्तन किसके कारण होता है, जैसे मैंने भी आपको पीछे बताया कि जो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन गति करती है उसके कारण क्या होता है, दिन और रात होते हैं। और जो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करती है, परिक्रमा लगाती है, उसके कारण क्या होता है कि ये जो ऋतुओं में परिवर्तन होता है। तो दोस्तों ये चैप्टर इतना ही था। अभी थोड़ा सा इसमें ये दे रखा है, ये पढ़ लेते हैं। छोटा चैप्टर है और लेकिन इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। ठीक है, एक यहाँ पे दे रखा है, ये चित्र में आपको दिखाया गया है कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की तरफ झुका है, उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। मैंने आपको ये बताया था यहाँ पर, ये अभी पीछे यहाँ पर मैंने आपको दिखाया था ना उत्तरी ध्रुव पर, ये वाला उत्तरी ध्रुव, ये वाला उत्तरी ध्रुव को यहाँ पर ये सूर्य की ओर पृथ्वी झुकी हुई रहती है, तो इसलिए क्या होता है कि सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। ठीक है, सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर कैसी पड़ती हैं, सीधी पड़ती हैं। इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में क्या होता है, ऊष्मा अधिक होती है। मैंने बताया था ना, जिस स्थान पर सूर्य की किरणें एकदम सीधी पड़ती हैं वहाँ क्या रहता है, वहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा रहती है, क्योंकि सूर्य की जो किरणें होती हैं जिस स्थान पर पड़ती हैं वहाँ पर ऊष्मा अधिक हो जाती है। ठीक है, क्योंकि वहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। उत्तर ध्रुव ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों में कम ऊष्मा होती है, क्योंकि वहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भाग पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। चूँकि उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयनांत कहते हैं। 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव की ओर सूर्य की ओर झुका होने के कारण पृथ्वी मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। चूंकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश होता है। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रातों वाली ग्रीष्म ऋतु होती है।
ठीक है। इसके ठीक विपरीत स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होती है पृथ्वी की। इस अवस्था को दक्षिण अयनांत कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है? मैंने आपको भी पीछे बताया था। 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता, कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता, इसलिए पूरी पृथ्वी पर रात एवं दिन बराबर होते हैं। जब मैंने आपको अभी पीछे बताया था ना, ये मैंने आपको पीछे, ठीक है, ये कह रहा है ना 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता, इसलिए पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। इसे विषुव कहा जाता है। 21 मार्च का दिन है और 21 मार्च को क्या होता है कि ये जो सूर्य की किरणें होती हैं ना, सूर्य की किरणें ये विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती हैं। ये विषुवत रेखा होती है, इस पर जो है सीधी पड़ती हैं सूर्य की किरणें। ना तो उत्तरी ध्रुव की ओर, उत्तरी ध्रुव सूर्य की ओर होता है, ना ही दक्षिणी ध्रुव। तो इसलिए क्या होता है, विषुव जो होता है ना, ये विषुवत रेखा जो होती है, इस पर सूर्य की किरणें जब सीधी पड़ती हैं, इसे विषुव कहते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, उत्तरी ध्रुव पर जब सूर्य की जो किरणें पड़ती हैं विषुवत रेखा पर, तो बसंत ऋतु होती है। और जब दक्षिणी ध्रुव पर पड़ती हैं तो क्या होता है, उस समय शरद ऋतु होती है। तो इसी प्रकार हम इसे कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट जो चैप्टर होगा, चैप्टर नंबर 4 होगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।